Good morning, girls. We are going to start fourth chapter of social science, that is tribal societies and colonial rule. Now, what do you understand by the word colonial rule? Colonial rule क्या था? As you all know that Britishers invaded India और ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया था और क्या अपना पॉलिटिकल एक इस्टेब्लिश कर ली थी पावर इंडिया में। कलोनियल स्टेट का मतलब होता है जब कोई पावरफुल कंट्री किसी वीक कंट्री पर इलीगली कब्जा करे और वहाँ के रिसोर्सेज को अपनी मदरलैंड के फेवर में यूज़ करे, तो वो कंट्री क्या कहलाती है, उस कंट्री का रूल क्या कहलाता है, कलोनियल रूल। एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, इस्टेब्लिश किया और इंडिया के रिसोर्सेज का यूज़ किया अपने मदरलैंड यानी ब्रिटेन के फेवर में। So basically in this chapter we are going to learn that what was the impact of colonial rule in our tribal societies। तो ट्राइब्स के ऊपर क्या आपके colonial rule का इफेक्ट पड़ा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Forests are vast repositories of natural resources. They also offer shelter to many people whom we call आदिवासीज और ट्राइबल्स। आप सब जानते हो कि फॉरेस्ट में जो भी रेपोजिटरीज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ट्रीज़ हैं, वो उस पर पहले किसका राइट था, ट्राइब्स का राइट था जो वहाँ पे रहते थे। उनके लिए उनका घर फॉरेस्ट ही थे एंड उनके जितने कैटल्स हैं उनके वो उस फॉरेस्ट पे ही डिपेंड थे। अब क्या हुआ, ये जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राइब्स के राइट्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। बेसिकली पहले आप ये देखिए कि ट्राइब्स के राइट क्या थे। In 19th century, tribal groups who lived in numerous isolated pockets across the Indian subcontinent adopted different strategies of substances. Means different area में इंडिया के जो ट्राइब्स रहती थी उन्होंने अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने रहने के लिए different strategies अडॉप्ट की थी। They enjoyed customary rights over forest products on which they depended। अब क्या था, फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट्स थे, मीन्स फॉरेस्ट के फ्रूट्स थे, फॉरेस्ट का जो ग्रेजिंग लैंड था जहाँ पे उनके कैटल्स ग्रेज करते थे, उस पर उनका राइट था। पूरा राइट था कि वो अपने फॉरेस्ट में कहीं भी अपने कैटल्स को ग्रेज करा सकते हैं, कितने भी फ्रूट्स उसमें से ले सकते हैं, कितने भी एरिया में रह सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब हंटर गैदर्स कौन थे? मैनी ट्राइब्स वर नोमैडिक हंटर गैदर्स फॉर होम फॉरेस्ट वर इंडिस्पेंसिबल फॉर सर्वाइवल। अमंग द हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स द खोन्स ऑफ उड़ीसा वर द मोस्ट पॉपुलस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हंटर गैदर्स। हंटर गैदर्स कौन होते हैं? Now, hunter-gatherers were the tribes who basically depend on wild food for their survival। जो फॉरेस्ट की ही वाइल्ड फूड पे अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड थे उनको हंटर गैदर्स कहते थे। और फॉरेस्ट इनके इंडिस्पेंसिबल फॉर सर्वाइवल, मतलब फॉरेस्ट इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उसके बिना इनका काम नहीं चलना था। इनमें सबसे फेमस हैं खोन्स, ये उड़ीसा के थे। दे एक्सेस द फॉरेस्ट टू हंट मीट, कलेक्ट फ्रूट एंड रूट्स। ये फॉरेस्ट में जाते थे हंटिंग के लिए ताकि उससे इन्हें मीट मिल सके, फ्रूट्स के लिए और रूट्स के लिए। ये क्या करते थे, जो फॉरेस्ट में सीड्स थे उनसे ऑयल निकालते थे। फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स वर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। और फॉरेस्ट में जो जड़ी बूटियाँ होती थी, हर्ब्स होती थी, वो अपने मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते थे। दे हंटेड एंड कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन बिग ग्रुप्स। और ये ऐसा नहीं था अकेले इंडिविजुअली करते, ग्रुप्स में जाते थे हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो थे उसको ग्रुप्स में कलेक्ट करते थे। नाउ पेस्टोरलिस्ट। अब पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? ये होते हैं बेटा नोमैड पीपल। नोमैड पीपल मीन्स द पीपल हु डोंट हैव अ डेफिनेट प्लेस एंड दे रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर कैटल्स, जिन्हें आप बंजारे भी बोल सकते हो। आपने देखा हो ये क्या करते हैं, सीजनली क्या करते हैं, अपनी प्लेस को चेंज करते हैं। समर विंटर भी होता है, किसी का समर मानसून भी होता है। इनके पास इनके कैटल्स होते हैं इन अ लार्ज अमाउंट, और अपने कैटल्स को ये क्या है, फूड अवेलेबल कराने के लिए सीजनल अपना क्या है, डायरेक्शन चेंज करते हैं। बेसिकली फेमस आर गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, गद्दीज ऑफ कुल्लू,
एंड बकरवाल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ये क्या है, गोट्स के हर्डर्स हैं, मतलब इनके पास गोट्स का हर्ड रहता है, झुंड रहता है, और ये उसी के साथ क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर रोम करते हैं। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे लेबरर्स इन एग्रीकल्चर वर्कर्स की। When forest supplies shrank, some tribal people started working as laborers. अब क्या हुआ, जब Britishers they just captured the forest. What happened? Some tribal people they think that now forests are not there for us. So but we have to survive. हमें अपनी livelihood कहीं से तो earn करनी होगी. So they became farmers. They worked in the fields of settled agriculturists और जमींदार्स. बड़े बड़े जमींदार्स और वो और उन फार्मर्स के अंडर ये लोग काम करते थे जिनके पास बड़ी ज़मीन होती थी। दे वर ऑल्सो हायर्ड बाय प्लांटर्स एज रैयत्स। अब ये बड़े बड़े प्लांटर्स जैसे कॉफ़ी के प्लांटर हो गए, जिनके पास कॉफ़ी के बागान थे, जिनके पास चाय के बागान थे, वो लोग भी क्या था, इनको ले लेते थे, इनको हायर करते थे और इनसे लेबर कराते थे। सम अंडर टुक वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। सम व्हाट दे डिड, they just start working in factories and mines. The tribal areas were often penetrated by traders and moneylenders called dikus. अब इनके जो ट्राइबल एरिया थे, ये मनी लैंडर्स बड़े बड़े ज़मींदारों ने इस पर क्या करा था, कब्जा कर लिया था, जिनको दिकूज बोलते थे। द ट्रेडर्स केम टू सेल देयर गुड्स एट हायर प्राइजेस और इन एक्सचेंज फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एट टाइम्स मनी लैंडर्स गेव लोन्स टू ट्राइबल पीपल विच दे नीडेड मनी। ये लोग लोन भी ऑफर करते थे। For making ends, the tribal people increasingly depended on moneylenders. Many of them came under heavy debt. As a result, they became bonded labor. तो ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े ज़मींदार जिनके पास बहुत पैसा होता था, ये लोन ऑफ़र कर देते थे ट्राइबल पीपल को। अब वो लोन तो इनको वापस नहीं कर पाते थे बिकॉज इंटरेस्ट रहता था लोन पे। तो ये क्या हो, डेप्थ में आ गए, उनके कर्जे में आ गए और वो बाउंडेड लेबर बन गए। बाउंडेड लेबर का मतलब है बंधुआ मजदूर, गुलाम बन गए एक तरीके से। Shifting agriculture, now what is it? Many tribes practiced agriculture but did not settle down and continue moving from one place to another. This practice a special type of cultivation called jhum or shifting cultivation. Now, as you all know what is agriculture. There is a piece of land and farmers used to produce their crops there. But in shifting cultivation or in shifting agriculture, what people used to do, they used to move from one place to another. They did not settle at a place. They find a piece of land. For some time they produce crops there, and after that they just leave that piece of land and move to another place. This is shifting cultivation. Jhum was practiced on a small patch of land, mostly in forest. ये लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट में छोटा सा एरिया है उसको ले लेते थे, उसको फॉरेस्ट में वहाँ पे पेड़ काट देते थे और उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या है, ये लोग फार्मिंग करने लगते थे। जब लगता था कि ये इस एरिया अब इतना फर्टाइल नहीं रहा तो उस एरिया को छोड़ देते थे और दूसरे प्लेस पे मूव करके वहाँ पे जाके क्या करते थे, ये लोग अपना क्रॉप ग्रो करने लगते थे। नाउ व्हाट इज सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट? Some other tribal groups like the Mundas of Chota Nagpur begin settle down instead of moving from one place to another. Here is a famous tribe called Mundas. What they started, they used to live in Chota Nagpur plateau. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला हम एक वन प्लेस से अनदर नहीं घूमेंगे, हम नहीं शिफ्ट करेंगे, वी विल सेटल डाउन एट अ प्लेस एंड देयर ओनली वी विल स्टार्ट आवर कल्टिवेशन। तो ये क्या करते थे, कल्टिवेट करते थे क्रॉप्स को ताकि ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। दे यूज द प्लो फॉर कल्टिवेशन। After living on a particular tract of land for years, they gradually acquired rights of ownership. और जिस particularly piece of land पे ये लोग रहने लगे थे, जहाँ पे ये लोग फार्मिंग करने लगे थे, थोड़े साल बाद वो लैंड ये अपना मान लेते थे और उस लैंड पे इनका राइट हो जाता था कि अब ये वाला लैंड इन लोगों का है, इनसे कोई नहीं छीन सकता। Now what was the impact of colonial rule on tribal lives? अब आपने पढ़ा कि ट्राइब्स की लाइफ क्या थी। So what was the impact that colonial rule has cast on these tribal lives? Within the expansion of colonial rule in the Indian subcontinent, a great change come into their lives. What was the change? Colonialism resulted into encroachment of forest land by British and also had an adverse effect on political, economical and social life of tribals.
नाउ व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, इन्होंने ट्राइबल्स के जो लैंड थे उस पर कब्जा कर लिया, उनके फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया, और ट्राइब्स के जो आपस के पॉलिटिकल मामले थे, इकोनॉमिकल मामले थे या सोशल लाइफ थी, उसमें भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया. व्हाट वाज द पॉलिटिकल इफेक्ट, द ब्रिटिश वांटेड टू ब्रिंग ट्राइबल एरियाज अंडर देयर कंप्लीट कंट्रोल. दे वांटेड कि ट्राइब्स उनके कंप्लीट कंट्रोल में आ जाएं. ट्राइबल chiefs were allowed to enjoy their traditional rights normally under strict ब्रिटिश सुपरविजन. वो बोलते थे ठीक है आप लोग अपने राइट्स को एंजॉय करो बट वी विल सुपरवाइज यू, हम जो ऑर्डर दें वैसे करना पड़ेगा. ट्राइब्स के जो चीफ्स थे उनके पावर्स को चेंज कर दिया था, पावर्स को कम कर दिया था. दे हैड टू पे ट्रिब्यूट एंड डिसिप्लिन देयर ट्राइबल ग्रुप्स एज पर कमांड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स की कमांड पे उनको क्या करने थे, अपने ट्रेडिशंस को भी चेंज कर देना था.